जय हिंद भाइयों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी रनिंग को कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि डीवी पीएचटी में मेरा जो 60,244 में अनुभव है, मैं सोचा आपके बीच साझा कर दूं, या साई में जो मेरा अनुभव है वो आपके बीच साझा कर दूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन डॉक्यूमेंट में और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आउट हो जाते हैं। लगभग 1 से 2 हजार बच्चे साई में बाहर हुए हैं। तो उसी बेस पे मैं सोचा अपना अनुभव साझा कर दूं कि क्या क्या लगता है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, अब आपके पास मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी है तो उस समय विंडो ओपन कर दी जाती है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको विंडो ओपन हो जाएगी, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप नहीं रखे हैं तो आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होनी चाहिए। रंगीन फोटो मतलब कलरफुल फोटो, आप जो प्रेजेंट टाइम में खिंचवाए हो कम से कम 5 फोटो अपने पास रख लीजिएगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई कि आधार कार्ड, फोटो युक्त आपके पास कोई ना कोई पहचान पत्र होना चाहिए। उसमें मेन आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड तो आपके पास जरूर ही होना चाहिए। उसके बाद फिर आती है आपके, आपने कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट में लगा दिए। एजुकेशन में जैसे आपने हाई स्कूल तो लगाए ही होंगे, इंटर भी लगाए होंगे, क्योंकि इंटर बेस पे था यूपीपी का एग्जाम। तो हाई स्कूल इंटर तो मेन है। बाकी अगर आपने कोई एडिशनल अपनी क्वालिफिकेशन लगाई है तो उसको भी आप उस वहां ले जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अगर हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र पहले अलग अलग होता था, मार्कशीट और सर्टिफिकेट कोई होता था, अलग अलग होता था, तो आप दोनों लेके जाइए, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आपका आता है जो भी आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन अपनी लगाई है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया या बीटेक हो गया, जो भी लगाया है आपने उसको ले जाइए। अगर लगाए हैं जरूर ले जाइए, नहीं लगाए हैं तो कोई उससे दिक्कत नहीं, आपके इंटर तक के होने चाहिए। उसके बाद आता है कि आपका पास जो आपका श्रेणी प्रमाण पत्र है, कि आपके पास ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं ईडब्ल्यूएसबीसी में आता है, तो वो आपका उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, ठीक। जैसे ईडब्ल्यूएस के भाई, इनकी बहुत परेशानी है, भैया मेरे इंग्लिश में बन गए हैं, सेंट्रल का है, क्या दिक्कत मेरे साथ आएगी। भाई मैं स्वयं गवाह हूँ, मेरा 60,244 में इंग्लिश में बना हुआ था। तो बहुत हम लोग परेशान हो गए थे कि कहीं हम लोग को जनरल में ना भेज दिया जाए, कि उससे बाहर हो जाए, मेरिट से बाहर हो जाए। तो हमारे सेंटर पे तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई थी कि इंग्लिश की वजह से कोई दिक्कत आई हो। लेकिन जो अदर सेंटर थे, कहीं कहीं पे ये बातें आ रही थी कि जिनका इंग्लिश में बना हुआ है उनको प्रोविजनली फिट किया जा रहा है। तो पूरा एक ग्रुप बना लिया गया, लगभग 150 बच्चों के आसपास थे जिनके तहसील में इंग्लिश में बना था। इनमें उनका कोई रोल नहीं था। भाई तहसील में कोई भी फॉर्मेट में बना रहे हैं तो उसमें उनका कौन सा रोल है। तो उन्होंने डायरेक्ट भर्ती बोर्ड गए, एप्लीकेशन दिए, तो भर्ती बोर्ड संज्ञान में लिया और जितने भी 150 अभ्यर्थी थे उनका तहसील से वेरिफिकेशन कराया गया, तो वो सब बाद में फिट हो गए थे। तो आपको इससे नहीं परेशान होना है, आपके पास इंग्लिश में है और आपको प्रोविजनली फिट कर रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन बनाइए, उसमें लिखिए कि मेरे तहसील में इंग्लिश में ही बनाया गया था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। इस संबंध में मतलब विषय यही होना चाहिए। बना के आप भर्ती बोर्ड जाइए, वहाँ एप्लीकेशन अपना जमा करिए, वो आपका तहसील से वेरिफिकेशन करा के आपको जनरल में नहीं फिर मतलब फिट कर देंगे, जो प्रोविजनली फिट थे आप। तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस की समस्या समाप्त हो गई। प्रारूप आपका जो होता है, जैसे प्रारूप के लिए लोग परेशान रहते हैं, भाई एक निश्चित प्रारूप में जो आपके तहसील में बन रहा है वो आप लेके जाइए। ये नहीं परेशान होना कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वही लेके जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी प्रारूप में आपका बन रहा है ले जाइए। आपको एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, अगर आपके तहसील में इंग्लिश में ईडब्ल्यूएस बन रहा है तो आप ये करिए कि जो आपके जैसे कोई भी फॉर्म एक उठा लीजिए यूपी का, उसमें जो एक प्रारूप होता है उसको आप निकलवा लीजिए, उसको ले जाके दे दीजिए वकील या जो भी वहां पे हैं उनको दे दीजिए, आपको उस पर बना देंगे। तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगी कि इंग्लिश में बनवाएं कि हिंदी में बनवाएं। तो आपकी ये समस्या भाई सॉल्व हो गई। बाकी अब आते हैं निवास पे। निवास का भी बहुत बड़ा इशू है, किसी ने पुराना लगा दिया, जैसे किसी ने 2020 का लगाया है, 2022 का लगाया है, 2021 का, बोल रहे हैं भैया उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं 2024 में 2016 का लगाया था, तो इससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। लोग लगभग 10 साल पे अपना अपडेट कराते हैं, तो इससे आपको नहीं हैरान होना है, बस आपका होना चाहिए बस। चाहे जब का हो, 4 साल, 3 साल, 5 साल, जब भी पुराना हो चलेगा, ठीक। उसके बाद अब हम आपके आते हैं, ईडब्ल्यूएस तक आपका हो गया। उसके बाद अगर आपके पास स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, ये सब हैं तो आप ये सब ले जाइए। एनसीसी प्रमाण पत्र हैं तो ये भी लेते जाइए। भारत स्काउट गाइड वाला है तो ये लेते जाइए। आपदा मित्र प्रमाण पत्र है तो ये लेते जाइए। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने लगाया है तो ये लेते जाइए। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके इससे रिलेटेड। इसके आप 2 सेट निकलवाइए, एक स्व हस्ताक्षरित करिए। स्व हस्ताक्षरित मीन्स होता है कि आप नीचे अपनी साइन करिए और जिस डेट को आपकी डीवी है वो डेट डालिए और अपना उसको स्व प्रमाणित बोलते हैं, ठीक। एक पूरे मतलब एक सेट बनाइए इसका और पूरा उसमें कर दीजिए। आज जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पूरा लिखा रहेगा कि मतलब इस सीरियल वाइज से आप अपना सेट कर लीजिए डॉक्यूमेंट। तो आप ये कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले भाई एक स्व प्रमाण पत्र होता है, स्व प्रमाणित करने के लिए एक होता है,
वो उसी आपके नोटिफिकेशन में रहता है, उसको निकलवा लीजिएगा, उसको लगा दी। उसमें अपने स्वयं भरना पड़ता है कि आपकी इनकम कितनी है, मतलब आप ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपका ये इशू समाप्त हो गया भाई। और भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो क्वेरी होगी उसको आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। भाई इतना अगर आप कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट में आपको कोई नहीं बाहर कर सकता है। और हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर, ये ओबीसी और जनरल क्यों नहीं चाहिए? तो हाइट में तो बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है, समाधान भी नहीं है इसका कोई कि आपका हाइट सही हो जाएगा। जो आपकी हाइट है वही रहेगी, बस पॉजिटिव रहिए, एक्सरसाइज करिए। बाकी सीनियर चेस्ट में कोई नहीं बाहर होता है। लड़कियों का वेट में दिक्कत आता है, 40 किलो वेट उनका होना ही चाहिए मिनिमम वेट। तो वो लोग भी अभी से केला दूध खाने लगिए, क्योंकि इससे सही हो जाता है, मिनिमम वेट बढ़ जाता है। बाकी और मैं वीडियो पीछे डाला हुआ हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे भाई। अच्छे से आप लोग रनिंग करिए, मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, जिसको नहीं मिला है। 28 लाख लोग फार्म भरे थे, आप देख लीजिए कि सिर्फ 75,000 लोग पास हुए हैं। तो आपके अंदर वो काबिलियत है, अच्छे से रनिंग करिए, मेहनत करिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरे मैक्सिमम भाई सेलेक्ट हो जाएं इस भर्ती में, और भी जो जो भाई कहीं और सेलेक्ट हों डीवी का, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि डीवी स्किप कर दीजिए, किसी के घर का चिराग जलने दीजिए आप। बस इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।